सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक फैक्टराइजेशन और यस मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। तो ये चीज़ में क्या है, अभी हमारे जो टेंथ क्लास है, टेंथ क्लास में के फर्स्ट चैप्टर्स में भी और बाद में भी प्राइम फैक्टराइजेशन काम में आने वाला है। तो उसी के लिए और बाद में इन द फ्यूचर्स भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एसएससी में भी काम आती है। और फैक्टर्स निकालना तो ऑल द वे आपको काम में आने ही वाला है 11th 12th में भी। तो इसलिए मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, पर्टिकुलर वीडियो इसलिए कि हम इस चीज़ को पहले स्ट्रॉन्ग बना लें। इस चीज़ को हम पहले स्ट्रॉन्ग बना लें। तो फैक्टराइजेशन देखने के पहले मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ के आ जाइए। मैंने 3 शॉर्ट डिविजिबिलिटी रूल्स डाले हैं 20-20 मिनट के, 15-15 20-20 मिनट के। बेटा उनको देख लो और फटाफट, अगर ज़्यादा लेंदी लग रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5x में देख लो और उनको देख के फिर फटाक से इधर आना। तो क्या है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल से फैक्टराइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी हम इस चीज को समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन आज जो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बहुत सारे टाइप है। कि अगर आपको कोई सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स करना, उसके ग्रुप्स निकालना, उसको जीरो के बराबर रखना, वो एक अलग हो गया। और हम जो अभी आज बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की आज हम बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम नंबर से फैक्टर्स करना, किसी भी एक डिजिट के या यूनिट के, कोई सी भी आपको एक यूनिट दी है, एक अच्छी बड़ी सी डिजिट, एक बड़ा सा नंबर दिया है, उसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टराइजेशन में हम अभी समझते हैं कि फैक्टराइजेशन, ठीक है, नाम सजेस्ट करना है, उसके अंदर आ गया फैक्टर। फैक्टर, बिल्कुल, फैक्टराइजेशन मतलब कि फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स निकालने की प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने जो भी टेबल पढ़ी होगी, आपने टेबल पढ़ी होगी कि 3 की टेबल पढ़ी आपने। अब मान लो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने कर दिया, तो टेबल से हमको पता है 3 5 जा होता है 15। ठीक है, तो अब ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ 15 के फैक्टर्स क्या है। 15 के फैक्टर्स क्या है? तो 15 के फैक्टर्स जो है, ये जो 3 और जो 5 बना बेटा, इसको बोलते हैं, ये जो 3 और 5 बना है, इसको ही बोलते हैं 15 के फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स आप अगर देखोगे तो 15 को एक कंपोजिट नंबर बोला गया है। 15 को एक कंपोजिट नंबर बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो 15 है, 15 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 15 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा वो 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमें पता है कि ऐसा नंबर जिसके खुद के और 1 के अलावा और अदर फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब यही कि ऐसी टर्म्स या फिर ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हो। तो फैक्टर्स का मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये जो 3 और 5 जो है, ये 15 के फैक्टर है या फिर 15 को डिवाइड करने वाले नंबर्स है। तो फैक्टर्स मतलब वन हु डिवाइड्स, क्या, जो दूसरे को डिवाइड कर रहा है, गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसको बोला जाता है फैक्टर। 15 के फैक्टर्स हो गए 3 और 5। ऐसा बोला जाएगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। बिल्कुल, 3 15 को डिवाइड करता है। 17 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। अब मैं बोल दूं इज 7 इज अ फैक्टर, क्या 7 इज अ फैक्टर ऑफ 15? क्या 15 का फैक्टर है 7? तो आप बोल रहे हो बकायदा नहीं, 7 जो है 15 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसलिए जो है 7 इसका फैक्टर नहीं है। तो अभी हमने इस टर्म को समझा, कि बच्चा फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टर्स निकालने की प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, उनको बोला जाता है फैक्टर। कंपोजिट नंबर्स के ही फैक्टर्स निकलते हैं। जो प्राइम नंबर्स है, इस टर्म को भी, इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना, जो प्राइम नंबर्स है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं।
हर एक प्राइम नंबर का ये पूछा जाएगा बेटा कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं। तो इसी क्लास में ध्यान रख लो बेटा, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर बता देता हूं अभी कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने देख लिया। प्राइम नंबर हमारे पास में है, एक 3, एक है 7 और एक है 19। तो जो 3 है ना, ये 3 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। जो 7 है ना, ये 7 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 19 जो है वो 19 और 1 के अलावा डिवाइड नहीं होता। इसलिए प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं बेटा? अभी पढ़ा दिया मैंने। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, खुद नंबर 1, खुद नंबर 1, खुद नंबर और 1। तो इस तरीके से हमने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो दूसरे को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा, वो उस नंबर के गिवन नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये चीज तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही क्या है, एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो प्रीवियस क्लास में मैंने क्लास वो डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है कि मान लो ए कोई कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब कि तोड़ना ही होता है। फैक्टर्स, हम इसको फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इस किसके? हम इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। हम अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है, अगर कोई कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला गया है। तो उस चीज को अब छोड़ के अब हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन पे ही पूछ जाते हैं। तो इसी फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो वर्ड आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड उसी से आया है कि कोई से भी कंपोजिट नंबर को हम 2, 4 या फिर अलग अलग भागों में 2, 4, 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई हम सीखने वाले हैं आज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये आपकी क्लास 10th में बहुत यूज आने वाला है बेटा, इसलिए इस चीज को अभी हम हमारे समर वेकेशंस में अच्छा पक्का कर लेंगे। और एक जनरल टॉपिक हमने फैक्टराइजेशन सिखा दिया, तो इस चीज को हम ऐसे सीख लेंगे। एग्जांपल के लिए सबसे पहला नंबर मान लो कि आपको दिया है 48। ठीक है, तो जब भी बच्चा हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम चालू करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम ए से डिवाइड करते जाएंगे, समझ रहे हो? पहले हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 से डिवाइड हो जाए। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से हो जाए। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में इसे किया जाता है, या फिर फैक्टर ट्री भी बोला जाता है। फैक्टर ट्री को बनाने का आसान सा तरीका है, एक लंबी सी लाइन खींचो, बीच में उस नंबर को लिखो, और गिवन नंबर जो भी हमारा प्राइम नंबर है या फिर कोई सा मान लो कंपोजिट नंबर है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इसके मैं आपको 2 से, 3 से और 6 से भी, ठीक है 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी नहीं और 8 से भी आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी भी 4 से मत डिवाइड करो, आप कभी भी 6 से मत डिवाइड करो, आप कभी 8 से मत डिवाइड करना। तो आपको इन नंबर से नहीं डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो 4 है वो 2 से डिवाइड है ही, तो जो 4 से डिवाइड हो रहा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 में इसका खेल खत्म। जो 6 है, अगर हमने 2 से और 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ही अगर 8 है तो कोई गिवन नंबर हम 8 से क्यों डिवाइड करेंगे जब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जो है फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में किन किन नंबर से डिवाइड करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं नंबर बता देता हूं आपको, हम साइड में लिख लेते हैं। हम 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 7, 9, 11,
13 ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करके। तो 48 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं बेटा। तो लास्ट हमको पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हम 2 की टेबल से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाता है, 2 दूगा 4। वैसे ही 2 की टेबल से हम 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 चौके 8, 24। समझ में आ गया। हम यहाँ से 48 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 28 आया। हमने एक बार और खींचा, हमें दिख रहा है लास्ट में 4 जो कि 2 से डिवाइड होता है, तो हम वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सीधी सी बात है। 12 2 जा 24, 12 2 24। समझ में आ गया। ये बड़ी बड़ी आसान चीज थी। लास्ट में दिख रहा है 2 तो वापस डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है बेटा, 6 बार में, 2 6 12। फिर वैसे ही 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 3 6। फिर जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर आ गया 3। तो 3 एक क्या नंबर है, जल्दी से बोलो 3 नंबर कौन सा नंबर है, 3 हो गया है एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर खुद प्राइम नंबर और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो बेसिकली जो 48 है, 48 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 48 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 3 4, तो 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। हाँ तो भैया 2 के पावर 1 है, 1 2 है, ये 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है। जब हमारे बेसिस सेम होते हैं तो पावरें जुड़ जाती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है, एक बार है, तो 3 की पावर 1। ये हो गया बेटा इसका 48 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे लगता है कि ये चीज बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई है तो वीडियो को बिल्कुल रिकैप कर लो और एक बार वापस देख लो कि कैसे हमने आराम से 48 को इन नंबर से डिवाइड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स समझ रखी है। उसके हिसाब से कोई सा भी अगर नंबर है तो वो खुद प्राइम नंबर से डिवाइड होके बन जाएगा। तो हमने जितने भी नंबर हम जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करके देखेंगे बच्चा, तो वो हम करके देखेंगे 2 से। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 तो नहीं है, बट 9 का डिविजिबिलिटी रूल अलग बोलता है, इसलिए हम उसको 9 को भी ले लेते हैं। ठीक है, 11 13। आगे हम और बढ़ेंगे, 13 के बाद में हम 17 तक भी जाएंगे, 19 तक भी जाएंगे, कोई कोई से नंबर 23 तक भी चले जाते हैं। तो ठीक है, हम इसीलिए प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करके देखने की कोशिश करेंगे। उसका हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। 1 मिनट लूंगा बेटा जब तक इसको समझो। हेलो, हाँ भैया राम राम। क्या? हाँ हाँ। सो इतना उतार लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया था 48 का फैक्टराइजेशन। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं बेटा, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 945। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 945। 945, ठीक, 945। ठीक है, ये सेम रूटीन सेम वर्क, ये तो हमें करना ही है। फैक्टराइजेशन में ऐसा बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसलिए हम प्राइम नंबर्स को ही देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर को देखा, 2 का फैक्टराइजेशन का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लास्ट में 2 नहीं है। ठीक है, लास्ट में 0 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं, 8 नहीं, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या, कमेंट में लिख के बता देना। 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो यही था डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने का फायदा, कि ये नंबर हमें देखना है, हमें इसमें टाइम बर्बाद करना है कि नहीं 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से हमारा नहीं डिवाइड हुआ। अब हम 3 से देखते हैं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली हमने देखा 4 5 9 9 9 18,
तो 3 से डिवाइड बकायदा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कूद पड़ते हैं 3 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, 3 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, फिर 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 कम 3, ये हो जाएगा बेटा 3, 4 में से 3 गए तो बचा 1, तो ये 1 यहाँ पे चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15। ठीक है, 3 1 5, एक टर्म तो डिवाइड हमारी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास में 2 को देखते हैं। 2 से तो वैसे भी डिवाइड हो नहीं रहा था, 2 से डिवाइड होना रहता तो पहले हो जाता। अब 2 पे वापस 3 पे देखते हैं, तो 3 पे देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है सारे डिजिट ऐड कर लो। अगर भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, वो सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3 1 4, 4 और 5 आ गया 9, 9 3 से डिवाइड है, इसलिए 3 से डिवाइड वापस स्टार्ट कर देंगे। 3 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 एक बार में हो गया। अब बकायदा 1 है, 1 है तो 1 3 से डिवाइड होगा क्या? 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम लगा देते हैं 0। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। अब हम इसको लगा देते हैं 0, तो ये फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे ले लेता है इसको, तो 3 5, अब ये 15 को डिवाइड करेगा तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 3 एकम 3, ये 0 लगाया तो फर्स्ट डिजिट में नहीं हो रही थी, तो फिर ये सेकंड डिजिट को भी ले लिया इसने, तो 3 5 15, 105 में डिवाइड हो गया। अगर नहीं समझ में आया बच्चा तो ये कहीं मल्टीप्लाई कर लो, 105 मल्टीप्लाई बाय 3, बेटा 3 अपन 15, 5 हाथ का है 1, 3 में 0 को मल्टीप्लाई करा, 0 जोड़ा 1 3, 315 बकायदा 105। अब हम नेक्स्ट और 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इस नंबर को, क्योंकि अभी हमारा 3 का ही चल रहा था। जोड़ते हैं सारे डिजिट को, 1 + 0 + 5 आ गया 6, 6 बकायदा 3 से डिवाइड होता है, तो हमने लिख दिया 3। पता ही है कितने बार में जाएगा, फर्स्ट यूनिट नहीं जा रही है तो इस दोनों यूनिट को कंबाइन करके लो, तो 3 3 9, यहाँ पे बच गया बेटा 9 9, 10 में से 9 बचा 1, 15 बच गया, तो 3 5 15। अब आ गया बेटा 35, नहीं हो रहा है तो 35 में 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 105 आ जाएगा। इन सारी चीजों को मैं मिटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए रहती है। ठीक है, ये समझाने की चीज है। तो फैक्टराइजेशन कुछ हमारा इस प्रकार से चल रहा है अभी। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 + 5 आया 8, 8 जो नंबर है वो क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता है। तो 35 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद में अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 5, 5 से डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में 0 और अगर 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 है लास्ट में, तो हमें पता है 5 7 35, 5 7 35, 7 बार में डिवाइड हो गया, 7 आ गया। 7 हमको पता है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा कमेंट करके बताना। ये इसलिए नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 7 जो है, 7 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, तो 7 को 7 से डिवाइड करा तो एक बार में आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस नंबर का, हमने क्या किया, हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इस नंबर को हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ा, गुणन खंड किया। ये इसके गुणन है, इसके खंड कर दिया हमने। खंड करना मतलब तोड़ना, फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। तो 945 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 बार में था, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जमा दिया। ठीक है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 की पावर बेटा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है। अगर अभी समझ में आ रहा है तो आपको जो है, आप आपके फर्स्ट चैप्टर की एक यूनिट भी क्लियर कर ले रहे हो इस हिसाब से। ठीक है, हमने 945 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 3 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन, ताकि हमें थोड़ी, हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे उनकी डेप्थ तक जा पाए हम। ठीक है, तो समझते हैं। अभी तक हमने देख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अब अगला एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं क्या, एक हल्का सा बड़ा नंबर लेते हैं।
इस बड़े नंबर को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 45470971, मेरे हिसाब से नंबर सेम ही है, 45470971। तो ठीक है, इस नंबर को बता दो शॉर्ट आउट करने में मुझे भी बड़ी समस्या आई थी, समझ